ओम शांति। आज 9 जून 2024 है और आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने हम बच्चों को लक्ष्य दिया कि मन को हमेशा स्वच्छ रखकर, बुद्धि को हमेशा क्लियर रखकर कर्म करते डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करें। वास्तव में कर्म योग की डेफिनेशन आज बाबा ने मुरली में ही स्पष्ट कर दी। इसी के साथ साथ सुनते हैं कर्म योग के विषय पर आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। आप सबको बाप द्वारा शुद्ध प्रवृत्ति मिली हुई है। बुद्धि की प्रवृत्ति है शुद्ध संकल्प करना। वाणी की प्रवृत्ति है जो बाप द्वारा सुना वह सुनाना। कर्म की प्रवृत्ति है कर्म योगी बन हर कर्म करना। कमल समान न्यारा और प्यारा बन रहना। हर कर्म द्वारा बाप के श्रेष्ठ कार्यों को प्रत्यक्ष करना। हर कर्म चरित्र रूप से करना, चतुराई से नहीं लेकिन चरित्र, वह भी दिव्य चरित्र हो, तब कहेंगे कर्म योगी। बाबा ने आज हम बच्चों की शुद्ध प्रवृत्ति का वर्णन और उसके साथ साथ कर्म योगी किसे कहते हैं वो भी बताया। सिर्फ हम जब प्रवृत्ति की बात करते हैं तो हमारे संबंधों की प्रवृत्ति की बात नहीं होती, लेकिन पहले स्वयं की प्रवृत्ति की बात होती है। अगर स्वयं की प्रवृत्ति हमारी कमल फूल समान है, तभी संबंधों वाली प्रवृत्ति भी कमल फूल समान हो सकती है। संबंधों की प्रवृत्ति तो हम बहुत सहज वर्णन कर देते हैं कि आत्मा रूप में भाई भाई हैं और साकार रूप में एक ही प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। यही हमारा नाता है और यही शुद्ध प्रवृत्ति का आधार है। लेकिन इस शुद्ध प्रवृत्ति को बनाने से पहले हमें हमारी मन, वचन, कर्म की प्रवृत्ति, मन, बुद्धि, व्यवहार की प्रवृत्ति शुद्ध बनानी होगी। मन की प्रवृत्ति है स्वच्छता, जो बाबा ने आज मुरली में वर्णन की। बुद्धि की प्रवृत्ति है क्लैरिटी। जब शुद्ध संकल्प होते हैं बुद्धि के अंदर, जब बुद्धि उन शुद्ध संकल्पों को ही ग्रहण करती है, तो बुद्धि की प्रवृत्ति भी स्वच्छ बनती जाती है, कमल की समान न्यारी बनती जाती है। और हमारे कर्म की प्रवृत्ति है कि हमारे कर्म न्यारे और प्यारी अवस्था में हो। सबको बाबा का परिचय उन कर्मों से मिले, ऐसे श्रेष्ठ कर्म हो, सबको प्रेरणा देने वाले कर्म हो, पूजनीय कर्म हो। वाणी की प्रवृत्ति है जो बाबा से सुना वही सुनाना। जैसे मम्मा को अगर कोई पूछते थे कि बाबा ने जो आज कहा उस पर आपका क्या विचार है, तो मम्मा ऑफिशियल होकर कहती थी, भगवान के कहे पे अपने विचार मिक्स करना, जो भगवान ने कहा उस बात में कुछ परिवर्तन ला कर के कहना, ये हमारा ब्राह्मणों का कर्म धर्म नहीं है। तभी आज मम्मा नंबर 1 स्टूडेंट बनी और उनकी बातों को हम पूरे मास याद कर रहे हैं आज। तो ऐसे ही अपनी शुद्ध प्रवृत्ति हमें बनानी है। एक एक हमारी कर्मेंद्रियाँ, जिनको हम सेंस ऑर्गन कहते हैं, तो वास्तव में वो कौन से सेंस से काम कर रही हैं? सिर्फ ऑर्गन है तो कर्म कर रही हैं, लेकिन उनके अंदर दिव्यता का सेंस घोलना है, तभी वो सेंस ऑर्गन बनेंगी। एसेंसफुल हमारी दिव्य बुद्धि जब हर एक चीज़ के अंदर योग का सेंस ऐड करेगी, तभी हमारी कर्मेंद्रियाँ सेंस ऑर्गन्स बनकर कर्म और योग के बैलेंस के साथ हर कर्तव्य करती चलेंगी। ओम शांति।